हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर आ गई हूँ मैं मेकअप लुक, अच्छे मेकअप लुक शेयर करने के लिए। और आज मैं स्पेशली आई हूँ राखी स्पेशल मेकअप लुक लेके। राखी आने वाला है बहुत जल्दी, तो मैंने सोचा कि राखी के लिए भी क्यों ना मेकअप किया जाए। तो मैंने आज न्यूड मेकअप, पहले तो सोचा था कि मैं न्यूड ही रखूँगी, लेकिन इसके बाद मेरा थोड़ा माइंड चेंज हो गया, तो मैंने सोचा थोड़ा ग्लिटर ऐड कर लेते हैं उसमें। तो मैंने थोड़ा सा ग्लिटर भी ऐड किया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पे जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप लोगों के फ्रेंड के साथ ये लोग ज़रूर शेयर करना, ठीक है। आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है हमें, मुझे क्यों, हर यूट्यूबर को ज़रूरत पड़ता है। सो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने फेस वॉश कर दिया था। अभी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYV का स्किन न्यूट्रलाइज़र। अभी फेस्टिव सीज़न भी ऑन हो गया है। अभी 30 था 11 को, अब राखी आने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना तीज के लिए किया है तो राखी के लिए भी मेकअप लुक मैं क्रिएट करूँ। आज मैं बहुत ही न्यूड एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, क्योंकि राखी नेचुरली डे फंक्शन है, तो डे में हैवी मेकअप लुक अच्छा नहीं लगता, तो न्यूड मेकअप लुक का मैंने ट्राई किया है। सो देन मैं अभी लगाऊंगी मॉइस्चराइजिंग के लिए NYV का फेस सीरम, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है, तो इतना ज़्यादा स्किन मेरा तो वैसे भी स्किन ड्राई है, लेकिन इतना ज़्यादा भी अभी ड्राई नहीं हो रहा है, तो अभी बस मैं सीरम ही यूज़ करूँगी, मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि गर्मी के लिए बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है ना स्किन, तो फिर वो चीज़ इरिटेट होने लगता है, तो इसलिए मैं अभी सिर्फ और सिर्फ सीरम यूज़ करूँगी। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये सीरम भी यूज़ कर सकते हो गाइस, बिकॉज इसमें ना ऑयल बेस है ये। जैसे मैं और एक सीरम यूज़ करती हूँ स्विस ब्यूटी का 24 कैरेट गोल्ड सीरम। अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो जिनको पता होगा कि मैं वो वाला सीरम यूज़ करती हूँ, वो वाटर बेस्ड सीरम है, वो भी बहुत अच्छा है। वो तो स्किन में इतना ऑयलीनेस नहीं होता है उसमें, तो आप डेली रेगुलर डे नाइट में भी यूज़ कर सकते हो। बट ये वाला अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ये थोड़ा ऑयल बेस है, तो ड्राई स्किन के लिए ये सूटेबल रहेगा, ठीक है। तो देन मैं यूज़ करूँगी ग्लैम 21 का आईब्रो किट, मेरा आईब्रो फिल करने के लिए। ऑलरेडी ये भी टूट गया है मेरा, तो छोटू सा ब्रश इसके साथ ही था, तो मैं इसी से फिल करती हूँ ज़्यादातर, मुझे अच्छा लगता है। बाकी मेरे पास है और भी कप्स एंड लेसेस के भी ब्रशेस हैं, तो जो भी अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा ब्रश है। अभी मैं कंसीलर यूज़ करूँगी।
ये है NYB का कंसीलर। अगर आप डे फंक्शन कोई अटेंड कर रहे हो तो आप लोग ये कंसीलर यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इसमें ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, हाई कवरेज कंसीलर नहीं है ये। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैं ज़्यादातर स्विस ब्यूटी की कंसीलर ही यूज़ करती हूँ और प्रेफर भी करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन ये भी लाइट कवरेज देता है तो ये भी मुझे पसंद है। तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर। अब लोग देख सकते हो गाइस कि इतना कवरेज ये देता है, तो डे के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत सही रहेगा। तो आप लोग अगर अफोर्डेबल प्राइस में आपको चाहिए तो ये और स्विस ब्यूटी दोनों ही अच्छा प्राइस रेंज में आपको मिल जाता है, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देन मैं यूज़ करूँगी NYB का ये कॉम्पैक्ट, इसको सेट करने के लिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको, नहीं तो आपको फेस लाइन आ जाता है। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी शैडो पिगमेंटेड नहीं है तो आप लोग मत करो, क्योंकि फिर उसका पिगमेंटेशन शैडो का नहीं आता। ये मैंने यूज़ कर दिया है। अभी मैं शैडो के लिए आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करूँगी लियोन ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। बहुत ही ज़्यादा क्लासी लुक है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है इसको। इसका जो ये कलर है, ये काफ़ी बड़ा पैलेट है। मेरा जो सूट है वो थोड़ा लाइट ऑरेंज है, न्यूड कलर, तो इसलिए मैं थोड़ा न्यूड करूँगी मेकअप। तो मैं ये वाला शेड ले रही हूँ फेस में प्लेस करने के लिए। अभी मैं इसके ऊपर ये ऑरेंज, लाइट ऑरेंज शेड में यूज़ करूँगी। इसका मिरर बहुत ज़्यादा, मतलब शैडो पैलेट बहुत बड़ा है, मुझे करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो मैं छोटा ले रही हूँ। ठीक है, सो मैं यूज़ कर रही हूँ वो ऑरेंज शेड, जिसको मैं आईलिड पे प्लेस करूँगी। मैं ये लुक बहुत सिंपल रखने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कलर पिक नहीं करूँगी।
देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा लाइट है। इसके ऊपर मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा लाइट ग्लिटर ऐड करने के लिए। वैसे तो न्यूड लुक है बट मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना थोड़ा सा कुछ अलग किया जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि ये बहुत लाइट स्विस ब्यूटी का बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ ग्लिटर लेना चाहते हो तो आप लोग सिंगल ये यूज़ कर सकते हो गाइस। इसमें कलर्स भी और भी अवेलेबल है तो आप लोग ले सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत लाइट है ये, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा आईलिड पे प्लेस करूँगी। तो मैंने थोड़ा सा ग्लिटर ऐड किया है इसमें, थोड़ा अच्छा लग रहा था, मुझे सोच रही थी तो मैंने लगाया है। वैसे तो मैंने न्यूड का ही सोचा था लेकिन थोड़ा सा ग्लिटर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। देन मैं अभी थोड़ा आउटर वी पे और इनर वी पे मैं थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये पॉप आउट लगे। और वो न्यूड जो मैंने ऑरेंज शेड लिया था उसको और थोड़ा लेके मैं इसके साथ स्मर्ज कर लूँगी, ठीक है। सो मैंने सेम प्रोसेस में दोनों आईज कंप्लीट कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा स्मोकी लाइनर क्रिएट करूँगी। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYV का काजल। ओके, अब इसको मैं एक ब्रश की हेल्प से स्मर्ज कर लूँगी थोड़ा सा। इसके लिए भी ये वाला ब्रश यूज़ कर लूँ। ऐसा ब्लैक ले लूँगी, ब्लैक आई शेडो। थोड़ा सा मैंने स्मर्च कर लिया तो क्योंकि ये काजल बहुत पिगमेंटेड है गाइस। अगर आप लोग इसको लेना चाहते हो तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत सॉफ्ट है, बहुत जल्दी लग जाता है, अच्छा है काजल, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा स्मर्च कर दिया है। अभी मैं करूँगी फेस का, तो मैं यूज़ कर रही हूँ NYV का प्राइमर।
एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है गाइस। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ इल्यूमिनेटेड बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको यूज़ करना। आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो। एक अलग ही ग्लो देता है फेस पे। देन मैं यूज़ करूँगी फिटमी का फाउंडेशन शेड नंबर 128। अब लोग अगर इल्यूमिनेटर इसके साथ मिक्स करके लगाना चाहते हो आप लोग वो भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा फाउंडेशन नेक में भी अप्लाई करूँगी बिकॉज थोड़ा सा अलग लग रहा है। हमेशा आप लोग, मैंने पहले भी बोला है कि जो फाउंडेशन आप फेस पे यूज़ कर रहे हो आप लोग नेक में भी यूज़ किया करो, क्योंकि दोनों का अलग हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता देखने में। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ कॉम्पैक्ट NYB का। ये मेकअप लुक बिगिनर के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ अफोर्डेबल प्राइस में प्राइस है इसका। आप लोग ये ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। देन मैं कॉन्टूर के लिए यूज़ कर रही हूँ NYB का कॉन्टूर स्टिक। और इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से करूँगी। देन मैं ब्लश के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का
highlighter and blush palette. जिसमें से मैं ये पीची कलर्स पिक कर रही हूँ। ये बहुत पिगमेंटेड पैलेट है गाइस, आप लोग देख सकते हो। अभी मैं हाइलाइटर भी यूज कर रही हूँ। ये पर्स ऑरिफ्लेम का ब्रॉन्जिंग पर्स। ये डे के लिए बहुत परफेक्ट है गाइस। ये बहुत अच्छा एंड लाइट कवरेज, लाइट शिमर सा है, अच्छा लगता है ये बहुत। एक नेचुरल लुक देता है, मुझे बहुत पसंद है ये। लाइट ग्लो प्रोवाइड करता है। अभी मैं ये ऑरेंज शेड फिर से पिक करूंगी और लोअर लाइन में प्लेस करूंगी। मैं वाटर लाइन में NYB का काजल लगाऊंगी। मस्कारा के लिए यूज कर रही हूँ मैं मेबलिन का मस्कारा।
पहले सोचा था कि मैं लैश अप्लाई करूँ आई लैश, बट इससे इतना अच्छा वॉल्यूम आ गया कि अभी मुझे लग नहीं लगा कि कोई जरूरत पड़ेगा। अब लोगों को भी दिख रहा होगा इतना अच्छे से मसारा अप्लाई हो गया है। तो अब लिपस्टिक की बारी आता है। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ करूँगी सोच रही हूँ कि कौन सा यूज़ करूँ मैं। सो मैं यूज़ करूँगी लिपस्टिक के लिए ये 2 शेड, ठीक है। न्यूड है थोड़ा सा, मतलब जो ऑरेंज है न्यूड है, सिल्वर है, बट इसमें मैंने न्यूड ही करने का पहले तो सोचा था, ठीक है। मन हुआ तो थोड़ा शिमर लगा लिया। तो इसको मैं थोड़ा सा इस ब्राउन शेड को लूँगी और पूरा उसको एज ए लिप लाइनर में यूज़ करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा ये लाइट पिंक शेड लूँगी, अच्छा लग रहा है। उसको मैं अच्छा लग रहा है शेड, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैंने 2 कलर मिक्स करके लगाया है, ये पिंकी और थोड़ा ब्राउन, ठीक है। आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। तो मैं आती हूँ जल्दी से चेंज करके। सो ऑलमोस्ट मेरा मेकअप लुक कंप्लीट है। मैंने सूट के साथ एक ये वाला मिरर वर्क
ईयरिंग वेयर किया है। सो एक चीज़ मैंने मिस कर गई थी, स्किप कर गई थी, वो है मेकअप सेटिंग स्प्रे। मैं फेसेस कर्नाटका का यूज़ कर रही हूँ, तो उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सेट कर लूँगी थोड़ा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये लुक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आप लोगों के फ्रेंड के साथ ये लुक ज़रूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।